का सियासी पारा इन दिनों अपने उफान पर है। आम चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में इन दिनों काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। यहाँ संगठन और सरकार के बीच तकरार की खबरें हैं। वहीं दूसरी तरफ सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान के बाद से चर्चा में बने हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद से ही मौर्य के तेवर बेहद तल्ख होते दिखाई दे रहे हैं। वो संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। वो नड्डा से भी मिले हैं और दावा किया जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की हार के लिए अब भूपेंद्र चौधरी पर ही कार्रवाई हो सकती है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने बुधवार को यूपी में मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में एक बार फिर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। तो योगी आदित्यनाथ ने भी जो फैसला लिया है वो हैरान करने वाला है। उन्होंने विधानसभा उपचुनावों को लेकर रणनीति तैयार की है, जिसमें ना तो दोनों डिप्टी सीएम की राय ली गई और ना ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए एक समूह का गठन किया गया है, जिसमें 30 मंत्री शामिल किए गए हैं। एक सीट का प्रभार 3 मंत्रियों को दिया गया है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, जो सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के टकराव का बड़ा संकेत। चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। अब इसी खराब प्रदर्शन को लेकर आरएसएस की पत्रिका विवेक ने बीजेपी और एनसीपी अजित गुट की आलोचना की है। लेख में लिखा है कि एनसीपी अजित गुट से गठबंधन करना राज्य में बीजेपी को बहुत भारी पड़ा है और जब चुनाव नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं से हार की वजह पूछी गयी तो उन्होंने भी एनसीपी और बीजेपी गठबंधन को ही जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस आर्टिकल में आगे कहा गया कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है, जिसमें हर किसी को शामिल कर उसकी धुलाई कर दी जाती है। पार्टी इंपोर्टर बन गई है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस ने बीजेपी को घेरा हो। पिछले दिनों संघ की ही एक मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने लोकसभा चुनाव नतीजों को ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए रियलिटी चेक बताया था। वहीं खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले ही अहंकार, मणिपुर और चुनाव नतीजों को लेकर इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा था। हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर करीब 2.5 घंटे तक बहस चली। केजरीवाल का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई पर बिना किसी आधार के गिरफ्तारी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सीएम है, देशद्रोही नहीं। केजरीवाल अचानक आरोपी बन गए, ये कैसे, कब हो गया, कुछ नहीं बताया गया। सिंघवी ने सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में नया सबूत क्या है, क्या सिर्फ इसीलिए गिरफ्तारी की गई कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। सिंघवी ने दावा किया कि एक इंश्योरेंस अरेस्ट की तरह है, ये चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से बाहर ना आए, इसीलिए दूसरे केस में गिरफ्तार किया। इस पर सीबीआई की तरफ से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि सीबीआई को ये तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाए। जजेस की बेंच ने डीपी सिंह से कहा कि उनका सवाल है कि आपके पास जनवरी से सबूत थे तो आपने उन्हें 6 महीने तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जिस पर डीपी सिंह ने कहा कि सवाल ये है कि कौन जांच को प्रभावित कर सकता है और पटरी से उतार सकता है, तो वो केजरीवाल हैं। उन्हें गिरफ्तार करने का ये सही समय था। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मामले के तथ्य वही हैं। अगर आप तय करते हैं कि गिरफ्तारी अवैध है तो जमानत की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि गिरफ्तारी वैध है तो जमानत का फैसला आपको करना है। मैं जोर देकर कहता हूं कि अंतरिम जमानत दी जाए। कोर्ट की लंबी बहस के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया, जबकि जमानत मामले में आगे की सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है।